हेलो एवरीवन, शिवानी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है। निम्न समीकरणों को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 इन ब्रैकेट t-3 इक्वल टू 5 इन ब्रैकेट 2t+1। अब हम इसे ईजी वे में सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें 3 दिया हुआ है और जो ब्रैकेट के अंदर जो t-3 दिया हुआ है, हम इसका मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, यानी कि 3t-3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू, इसे भी ऐसे ही करेंगे। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, यानी 5 2 ज़ा 10t प्लस 5 1 ज़ा 5। अब हम t वाली संख्याओं को एक साइड लाएंगे, यानी कि 3t माइनस 10t इक्वल टू में 5 वैसा का वैसा, यहाँ पे माइनस का 9 है, इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा। अब 3t माइनस 10t, 10 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7t। बड़ी संख्या हमारी माइनस में है, इसलिए यहाँ पे जाएगा -7t इक्वल टू में 9 + 5 होता है हमारे पास 14। अब यहाँ पे हम t रखेंगे इक्वल टू में, अब यहाँ पे हम t इक्वल टू में 14 पे -7 t के मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर आने पर डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि -7 डिवाइड में जाएगा इधर। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, यानी कि 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यानी कि t हमारा क्या आया है, -2 आया है। t हमारा आया है -2। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है 15 इन ब्रैकेट y-4 -2 इन ब्रैकेट y-9 प्लस 5 इन ब्रैकेट y+6 इक्वल टू में 0। अब हम इसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम 15 का मल्टीप्लाई y में करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 15y। अब हम 15 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे, तो हम यहाँ हमारे पास आ जाएगा -6t। यहाँ अब हम यहाँ -2 का मल्टीप्लाई y में करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा -2y। अब -2 का मल्टीप्लाई -9 में करेंगे, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, और 2 9 ज़ा 18, यानी कि प्लस का 18 प्लस 5y प्लस 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 होता है, तो प्लस का 30 इक्वल टू में 0। अब हम y वाली संख्याओं को एक साइड कर लेंगे, यानी कि चर वाली संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और अचर वाली संख्याओं को राइट हैंड साइड करेंगे। तो 15y माइनस 2y प्लस में 5y, अब इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ हमें दिया हुआ है -60, यहाँ इक्वल टू किधर आने पर हो जाएगा प्लस का 60 प्लस 18 है, इक्वल टू किधर आने पर माइनस का 18 प्लस का 30 है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का 30। अब 15y माइनस 2y, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 13y प्लस में 5y इक्वल टू में, अब यहाँ पे 60 माइनस 80, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 42, बड़ी संख्या प्लस में, यानी कि प्लस का 42 माइनस 30y प्लस 5y हमारे पास हो जाएगा 18y इक्वल टू में 42 माइनस 30 हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस का 12, क्योंकि बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ प्लस की, इसलिए प्लस का 12 आएगा। अब y इक्वल टू में 12 18y के मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर आने पर हो जाएगा हमारे डिवाइड में। अब हम इसे काट देंगे, तो यह कट जाएगा हमारा 3 से, तो 3 चुके 12 और 3 5 15, 3 6 18। अब 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि 2/3। यहाँ पे हमारी y की वैल्यू आ चुकी है 2/3। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है 3 इन ब्रैकेट 5z - 7 -2 इन ब्रैकेट 9z - 11 इक्वल टू 4 इन ब्रैकेट 8z - 13 -17। अब हम इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 का मल्टीप्लाई 5z में करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई 5z में करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 ज़ा 15z माइनस 3 7 ज़ा 21, यहाँ पे माइनस का चिन्ह, 2 9 ज़ा 18z
माइनस माइनस प्लस होगा, 2 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 11 2 ज़ा 22, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस का 22 इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 4 8 ज़ा 32 z माइनस z, 4 का मल्टीप्लाई माइनस 13 में करेंगे तो 13 4 ज़ा 52, माइनस का 52 और यहाँ पे माइनस 17। अब हम z वाली संख्याओं को एक साइड करेंगे, यानी कि 15z माइनस 18z, यहाँ पे 32z है, प्लस का 32z है, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो माइनस का 32z, माइनस का 32z। अब इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ दिया हुआ है -52 माइनस 17, यहाँ पे -21 है, इक्वल टू के इधर आने पर प्लस का 21, यहाँ पे प्लस का 22 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस का 22। अब इसे सोल्व करेंगे। 15z माइनस 18z, तो 18 में से 15 जाएगा तो हमारे पास बचेगा माइनस का 3z, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस में है, और माइनस का 32z इक्वल टू माइनस माइनस प्लस होगा, तो -52 और -17 को हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 69, माइनस बड़ी संख्या माइनस में यानी कि माइनस का 69। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 22 में से 21 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1, बड़ी संख्या माइनस में यानी कि माइनस का 1। अब माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 32 में 3 प्लस करेंगे तो यहाँ पर जाएगा हमारे पास 35z, बड़ी संख्या हमारे पास माइनस की यानी कि माइनस का 35z इक्वल टू में माइनस माइनस प्लस, यानी कि -69 और -1 70, बड़ी संख्या माइनस में यानी कि माइनस का 70। अब यहाँ पे z इक्वल टू में -70 माइनस का 35 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर आने पर हमारे पास हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 35 डिवाइड में माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। z इक्वल टू में 35 2 ज़ा 70 हो जाएगा, यानी कि z की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है 0.25 इन ब्रैकेट 4f माइनस 3 इक्वल टू 0.05 इन ब्रैकेट 10f माइनस 9। अब हम 0.25 का मल्टीप्लाई 4f में करेंगे तो 0.2f मल्टीप्लाई बाय 4f, माइनस का चिन्ह माइनस का चिन्ह। अब 0.25 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू, ऐसे ही 0.05 का मल्टीप्लाई 10f में करेंगे तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 10f, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब 0.05 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 9। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 4 5 ज़ा 20 कैरी 2, 4 2 ज़ा 8 और 8 प्लस 2 10 आ गए हमारे पास। यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल दिया हुआ है तो हम यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। f माइनस 3 5 ज़ा 15 कैरी 1 3 2 कैरी 1 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7। यहाँ पे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, एक पे भी हम 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे इक्वल टू 10 5 ज़ा 50, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, माइनस 9 5 ज़ा 45, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब हम f वाली संख्याओं को लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे 1.00f, यहाँ पे 0.50 प्लस का है, इधर आने पे माइनस को जाएगा यानी कि माइनस का 0.50f इक्वल टू माइनस 0.45, यहाँ माइनस 0.75 है, इक्वल टू के इधर आने पे हो जाएगा प्लस 0.75।
अब हम 1.00f में से 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1.00 वो 0.50f सब्ट्रैक्ट 0, यहाँ पे कैरी लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 0 बचेगा। तो यहाँ पे आया हमारे पास 0.50f। बड़ी संख्या प्लस में है तो यहाँ पे प्लस का ही रहेगा। इक्वल टू माइनस प्लस माइनस होता है, तो 0.75 में से 0.45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे अब हम यहाँ पे, तो 0.75 सब्ट्रैक्ट बाय 0.45, इसको अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा तो 3, 0 की 0, यहाँ पे 0.30। बड़ी संख्या हमारे पास यहाँ पे प्लस की है तो प्लस का ही आएगा। अब हम f इक्वल टू में 0.30 0.50 f के मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर आने पे डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 0.50। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और नीचे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास बचेगा 30/50। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो f इक्वल टू में 5 से चला जाएगा, ये 5 6 जा 30 और 5 1 जा 50, 6/10, 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो f की वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास 3/5। इसका आंसर डेसिमल में चाहिए तो हम इसको डेसिमल में लाएंगे, 3/5 दिया हुआ है, डेसिमल में लाएंगे तो 5 के टेबल में 3 नहीं आता है, 3 छोटा है, तो हम सबसे पहले 0 लगाएंगे, पॉइंट यहाँ पे 0 लग जाएगी, 5 6 जा 30, यानी कि हमारी f की वैल्यू क्या आ गई 0.6।